वंदे मातरम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी वंदे मातरम जब कहा जा रहा था, वंदे मातरम गीत जब गाया जा रहा था, तो उस वक्त यह लोग आपस में बात करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यहां तक कह दिया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रोकने का काम किया। रोकने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और उन्हें फटकार लगाई गई। बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है। जब वंदे मातरम का गायन हो रहा हो तो क्या उस वक्त अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि सोनिया गांधी को बीच में बोलना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि खड़गे जी को इशारा करना पड़ा? और आपने यह भी देखा होगा कि उस दौरान राहुल गांधी भी मुड़े। मतलब कुछ ऐसा तो था जो कहीं ना कहीं एक समस्या क्रिएट कर रहा था। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने निशाना साधा है कि राष्ट्रीय गीत का, वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी और खड़गे के द्वारा किया गया। यह बताया गया कि इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आपको पता है यह प्रोटोकॉल है। तो आखिर अचानक क्या हुआ कि सोनिया गांधी को बुलाना पड़ गया किसी व्यक्ति को? अब रोकने के लिए बुलाया, यह क्या वजह थी? तो जैसे ही यह मामला पूरा सोशल मीडिया पर आया, कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जी हाँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए अब मैं कुर्सी मंगवा रही थी। भाई कुर्सी पर आप बैठ जाइए। हालांकि इतनी क्या इमरजेंसी थी अचानक? यानी कि अगर 3 मिनट का, 4 मिनट का अगर आपका राष्ट्रीय गीत हो रहा हो, वंदे मातरम का गायन हो रहा हो, तो क्या उतने देर तक खड़े होने में असहज थे? हो सकता है असहज रहे हों, इसीलिए शायद अचानक तुरंत मंगाने की कोशिश की गई होगी, कुर्सी लेकर के आइए। हालांकि राष्ट्रीय गीत पूरा कंप्लीट हुआ और इस बीच कुर्सी नहीं आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना दावा है कि हमने कुर्सी मंगाने की कोशिश की थी। हालांकि आपको पता है ये पूरा पिक्चर ही कुर्सी पे चल रहा है, यानी कुर्सी को लेकर के तो सारा मामला है। हर कोई यही तो सोच रहा है कि हमारी कुर्सी कैसे बचेगी और हम कुर्सी कैसे छीनेंगे, हम कुर्सी पर जाएंगे कैसे और हमें कुर्सी कैसे मिलेगी। यानी पूरा मामला कुर्सी का है। यहां पर भी जो वंदे मातरम गायन में जो मामला उठा, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना पक्ष रखा, यह पक्ष कुर्सी का था, यानी किस्सा कुर्सी का ही था अंत में। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी अवस्था में जहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा हो, राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा हो, ऐसे जगह पर ही कांग्रेस पार्टी अक्सर क्यों फंस जाती है, यह अपने आप में सोचनी है, विचारनी है। हालांकि हो सकता है कि कुर्सी मंगाई जा रही हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी वार्तालाप हो रहे थे उसका ऑडियो किसी के पास नहीं है। वार्तालाप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा, राष्ट्र के सम्मान और गौरव के प्रतीकों के प्रति अपमानजनक रवैया कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस का व्यवहार मां भारती के प्रति उसकी मानसिकता को उजागर करता है। विदेशी ताकतों की कठपुतली बनी कांग्रेस से राष्ट्रभक्ति की अपेक्षा करना ही बेईमानी है। देश की आन बान और शान का अपमान देशवासी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो पूरा ये मामला वंदे मातरम पर संग्राम छिड़ गया है। लेकिन आप क्या कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मुद्दा कितना चलेगा, कितना इस पर चर्चा होगा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।